भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा कल 20 तारीख को भिलाई पहुंच रही है। जामुल में शाम लगभग 5 बजे यात्रा पहुंचेगी, जहां उसका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद 5:30 बजे बोगदा पुल के समीप महिला मोर्चा और वैशाली नगर मंडल के द्वारा वहां जब स्वागत किया जाएगा। लगभग 250 मोटरसाइकिल की वाहनों की रैली के जरिए उनको ले जाकर कुरुद ले जाएगा, जहां पर कुरुद में स्वागत के पश्चात एक विशाल जनसभा का भी आयोजन किया गया है, जिसको झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास संबोधित करेंगे। उस आम सभा के बाद यह यात्रा बैकुंठ धाम और छावनी चौक होते हुए केनाल रोड के माध्यम से दुर्गा पंडाल खुर्सीपार पहुंचेगी। वहां एक और आम सभा की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही है और उस सभा को भी रघुवर दास जी, जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उस सभा को भी संबोधित करेंगे। उसके बाद जी रोड के होते हुए पावर हाउस पहुंचेगी, जहां पर पावर हाउस के व्यापारी द्वारा उसका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद सुपेला चौक पर घड़ी चौक के पास इस परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया जाएगा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से सत्ता में काबिज होने के लिए दंतेवाड़ा से 12 तारीख को यात्रा निकाली है, जो कि कल 8वें दिन भिलाई पहुंच रही है। उस स्वागत यात्रा की तैयारी के लिए कई तरह की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रजेश बिजप्रिया, उनके महामंत्री द्वय प्रेमलाल साहू और योगेंद्र सिंह, तमाम साथियों के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा रात्रि का विश्राम सुपेला में रहने के बाद सुबह फिर एक बार यह परिवर्तन यात्रा सुपेला का जो ऑफिस है भारतीय जनता पार्टी का, वहां से शुरू होगी और उसके बाद नेहरू नगर चौक में उसका स्वागत किया जाएगा। नेहरू नगर के बाद अग्रसेन चौक होते हुए गुरुद्वारा पहुंचेगी नेहरू नगर का, वहां से फ्लाईओवर के माध्यम से सेक्टर 7 में भी बहुत बड़ा आयोजन स्वागत का रखा गया है और उसके बाद सेक्टर 6 होते हुए ये ग्लोब चौक पहुंचेगी। उसके बाद ये पाटन की तरफ यात्रा निकल जाएगी। इस 2 दिन के दौरे के लिए भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई के तमाम पदाधिकारी पूरे तरीके से मुस्तैद हैं और तमाम समितियां बनाकर अलग अलग जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। आज उनके जो प्रवक्ता हैं, उनके जिलाध्यक्ष, उन्होंने बताया कि इसमें रघुवर दास के अलावा जो बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, तीनों महामंत्री, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जैसे तमाम आला नेता, इसमें प्रेम प्रकाश पांडे भी शामिल है और आसपास के भी जो लोग हैं। संसद चालू होने की वजह से सांसद विजय बघेल और राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे के पहुंचने की संभावना कम है, अन्यथा उनके भी शामिल होने की संभावना थी। वजह साफ है कि 18 तारीख से 22 तारीख तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। तमाम सांसद वहां पर व्यस्त हैं और वहां भी एक बड़ी कवायद चल रही है। दिल्ली में भी, जहां पर महिला आरक्षण बिल को लेकर व्यापक चर्चा चल रही है, उसको पास कराने के लिए, और बहुत सारे मुद्दे हैं। बहरहाल ये तो लोकसभा का मामला है, लेकिन परिवर्तन यात्रा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के भिलाई जिला पूरी टीम है, वो बहुत ही कसावट के साथ इस कार्यक्रम को सफलता के मुकाम तक पहुंचाने की तैयारी में है। विभिन्न मंडल, जिसमें कुर्सीपार मंडल, कैंप मंडल, वैशाली नगर मंडल, इसके तमाम जो अध्यक्ष हैं, तमाम जो पदाधिकारी हैं, इस स्वागत के लिए और आम सभा को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। इस तैयारी से संदर्भित एक पत्रकार वार्ता आज भाजपा के जिला कार्यालय में प्रियदर्शनी परिसर में वहाँ आयोजित की गई और आइए चल के देखते हैं कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रजेश बिजप्रिया ने इनके तैयारियों को लेकर के क्या कुछ कहा। पेश है एक रिपोर्ट न्यूज़ T20 के कैमरे से। बताएंगे परिवर्तन यात्रा के बारे में, क्यों हो रही है यात्रा और कैसा इसका रूपरेखा है। 4.5 पौने 5 साल हो गए सरकार को, 5 होने वाले हैं। 5 साल में सरकार ने केवल लोगों को धोखा दिया है। 36 सूत्री घोषणा पत्र सरकार के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था गंगा जल की खा करके, लेकिन एक भी सूत्र इसके द्वारा पूरा नहीं किया गया। शराबबंदी की बात की थी, शराबबंदी हुई नहीं, बल्कि शराब में 2000 करोड़ का घोटाला हम सबके सामने आया है। आप सब देखो, बेरोजगारों को भत्ता देने की बात की थी, बेरोजगारों को भत्ता अप्रैल महीने में दिया गया, उसमें भी जो लोग इंटाइटल थे उसमें से आधे बच्चों को रोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। PSC का मामला आया, PSC में जिस तरह से घोटाला हुआ, आज जो बच्चे योग्य थे वो दरकिनार कर दिए गए और जो अयोग्य थे, जिनके माँ बाप बड़े बड़े पैसे वाले थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, उनका सिलेक्शन हो गया। इसका इतना विरोध करने के बावजूद भी इस सरकार ने उस पर कोई इंक्वायरी नहीं की। इसके साथ साथ महिलाओं को 4 सिलेंडर देने की बात सरकार ने की थी, 4 सिलेंडर मुफ्त देंगे, वो नहीं दिए गए। ये काम बड़ी भयावह स्थिति बन रही है। जिस तरह से हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने के कारण उसका मर्डर कर दिया गया और उसकी बॉडी के ऊपर नृत्य किया गया, ये पूरे छत्तीसगढ़ में पहला मामला है। इसके पहले एक मामला और हुआ था, महेंद्र वर्मा जी जब उनका नक्सलियों ने मर्डर किया था, उसके पहले उन्होंने हाथ जोड़ करके नक्सलियों से प्रार्थना की थी, भाई
आपकी दुश्मनी मेरे से है, आप मुझको मार दो। लेकिन नक्सलियों ने उनके साथ कई लोगों की हत्या कर दी, झेलम घाटी के नाम से फेमस हुआ वो। और सबसे बड़ी बात यह, नक्सलियों ने उनके ऊपर जो नृत्य किया था, ये घटना यहाँ दोहराई गई और ये बहुत ही निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरा समाज, हर वर्ग इस बात की निंदा कर रहा है और सिख समाज इस मामले में बहुत उद्वेलित था। सिख समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सहानुभूति रखी और उनके द्वारा जो भी कदम उठाए गए, हम उनके साथ खड़े थे और उनको अंतिम निर्णय के तहत कल 10 लाख रुपया परिवार को दिया गया और उनकी पत्नी को, मलकीत सिंह की पत्नी को संविदा शासकीय नौकरी दी गई। बच्चों को आत्मानंद स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था की गई और अपराधियों को पकड़ने का काम किया। जिस प्रकार से एक अपराधी को बचाने का काम किया जा रहा था एक हमारे जनप्रतिनिधि के द्वारा, उसके लिए मांग की गई, लगातार धरना प्रदर्शन किया गया और वो हत्यारा भी जो था वो भी पकड़ा गया। मैं मानता हूं कि ये उससे ज्यादा स्थिति खराब है इनकी। आज उनके परिवार में क्या था, मैं 4 छोटी छोटी बच्चियां हैं, एक छोटा बच्चा है और उनकी पत्नी की स्थिति खराब है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। और मैं ये मांग दोहराता हूं कि अगर एक निर्णय कल हुआ है, वही निर्णय सेम बिना किसी धरना और प्रदर्शन के शासन को निष्पक्ष रूप से जो फैसिलिटी वहां दी गई है मलकीत सिंह के परिवार को, वही सारी फैसिलिटी इस परिवार को भी दिया जाना चाहिए। मानवता के नाते अगर आपने एक निर्णय लिया है एक मामले में, तो वैसे ही मामला दूसरा है, उसमें भी वो निर्णय लिया जाना चाहिए। इसके लिए शासन को किसी प्रकार के आंदोलन प्रदर्शन का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे मंत्री हैं, इस जिले में 5 मंत्री हैं, गृह मंत्री है, हमारे मुख्यमंत्री हैं, बाकी सारे लोग हैं, ये अविलंब तुरंत उस परिवार को भी वो सारी चीजें दी जानी चाहिए जो उनको दी गई। इन सारी बातों को लेकर जो प्रदेश में चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, सारी चीज चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक परिवर्तन यात्रा निकाली है। दंतेवाड़ा से 12 तारीख को ये परिवर्तन यात्रा प्रारंभ हुई है। ये परिवर्तन यात्रा जगदलपुर, धमतरी, बालोद, बेमेतरा सब जगह से होते हुए हमारे जिले में प्रवेश कर रही है। कल बेमेतरा से प्रारंभ होगी और हमारे जिले में प्रवेश करेगी। जामुल से भारतीय जनता पार्टी, तो जामुल में हमारी ये यात्रा कल 5 बजे पहुंचेगी और इस यात्रा को करीब 250 मोटरसाइकिल के हमारे युवा मोर्चा के साथी इस यात्रा की अगवानी करेंगे और वहां पे जामुल में पहला भव्य स्वागत वहां किया जाएगा। वहां के सारे पदाधिकारी, आम जनता और कार्यकर्ता मिलकर स्वागत करेंगे। इसके बाद वो यात्रा हमारी प्रारंभ होकर के वहां से आएगी कुरुल में। कुरुल में जो बाजार लगता है, उस बाजार में एक आम सभा का आयोजन किया गया है और उसके पहले एक सांस्कृतिक आयोजन भी वहां किया गया है। वहां पर उस आम सभा में हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता जुटेगी और इस पूरी यात्रा का जो कल प्रारंभ होगी बेमेतरा से, उसमें हमारे प्रमुख रूप से जो नेता रहेंगे वो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी रहेंगे। आज उनका आगमन हो गया है और कल से वो इस सब यात्रा में शामिल होंगे। इसके साथ साथ इस यात्रा में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अरुण साहू जी भी आएंगे, हमारे नेता प्रतिपक्ष नारायण संजय जी भी रहेंगे, हमारे और महामंत्री विजय शर्मा जी रहेंगे, हमारे इस यात्रा के पूरे प्रमुख हैं शिवरंजन जी शर्मा, वो भी रहेंगे और लोकल हमारे जो लीडर हैं, हमारे सांसद विजय बघेल जी, हमारी अपना सुश्री सवल पांडे जी राज्यसभा मेंबर, हमारे नेता प्रेम प्रकाश जी पांडे पूर्व मंत्री, नेता हमारी अपना पंचला साहू जी, ये भी प्रमुख रूप से इस पूरी यात्रा में शामिल रहेंगे। तुरंत के बाद हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ करके भगवा चौक में आएगी। भगवा चौक में भी उसका स्वागत किया जाएगा। इसके बाद एकता चौक पहुंचेगी। एकता चौक पहुंचने के बाद ओम शांति चौक से ये यात्रा मुड़ेगी और आम्रपाली कॉलोनी और बैकुंठ धाम के बीच में भी इस यात्रा का भव्य स्वागत हमारे ट्रेन के कार्यकर्ता करेंगे, सारी नगर के करेंगे, सारे कार्यकर्ता करेंगे और आम जनता भी इसमें अधिक से अधिक सहभागी बनेगी।